हिंदी का प्रसिद्ध गीत है, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में राम जाने। तो जो प्रत्येक ताल होता है उसका नदी से संबंध होता है, और वर्षा काल के बीच में जब नदियों का जल प्रवाह का स्तर ऊपर होता है तो ताल तक पहुंचता है, और प्रत्येक जो ताल होता है वो उसका उद्गम या मूल स्थान कोई ना कोई नदी होता है। तो ये हमारा जो राम ताल है, ये भगवान राम से संबंधित ताल है। और वैदिक काल की बात करें तो आज जो हमारा श्री भैनी साहब है, इसका पुराना नाम भैनी आला या भैनी आला, आला जो शब्द है वो आर्यन से बना हुआ है कि भैनी आर्या। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा कहीं, मुझे भी इसके बारे में। भैनी आर्यन से भैनी आराइया, जो राई गांव है वो आर्य शब्द का अपर वंश है, मतलब कि उसे पाली भाषा में आर्य आर्यन से आराइया बन गया जो आज तक का करते हुए। और इसी प्रकार आप यहाँ से लगभग खरल लगभग यहाँ से लगभग 15-20 कोस या 30 कोस के ऊपर खरल है। खरल में अज का तालाब है, जहाँ भगवान राम के जो दादाजी थे अज, उनका देहांत हुआ था, वहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, वहीं पर अपने प्राण छोड़े थे उसके बारे में। तो इसी प्रकार जो हमारा राम सरोवर है, तो उस समय शतुद्रव माने आज का सतलुज है, जो सतलुज दरिया यही पास में बहता था, और अगस्त मुनि का आश्रम था इस स्थान पे। और जब कलयुग के बीच में सतगुरु राम सिंह जी, जो स्वयं नर अवतार भगवान राम के अवतार माने गए हैं, जब उन्होंने जन्म लिया तो इस स्थान को पुनः प्रकट किया उन्होंने, और यहाँ पर इस ताल की खुदाई हुई। अंग्रेजों के समय में भी स्थानीय लोगों ने इसके बीच में झगड़ा खड़ा किया, तो तब इसकी खुदाई हुई तो नीचे से तिकोना हवन कुंड निकला और उसके बीच में से कोयले निकले, तो तब ये अंग्रेज सरकार के डीसी ने माना। और क्या ये बोले कि इधर से निकलेगा, ऐसा बोले? हाँ बिल्कुल जी, जब इसकी खुदाई हुई, क्योंकि सतगुरु राम सिंह जी और नामधारी संप्रदाय ने दावा किया कि ये स्थान तो हमारा सतयुग से है, और सतयुग के स्थान के प्रमाण के लिए इस स्थान की खुदाई हुई, और वो है भी, कुंड है वहाँ पड़ा हुआ, आपको दर्शन करवाएंगे आप। जब खुदाई हुई तो खुदाई में से तिकोना हवन कुंड और कोयले निकले। और जो हमारी वैदिक सांस्कृतिक इतिहास है उसके मुताबिक भगवान राम ने यहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम और शतुद्रव के किनारे यहाँ पर अपने पितृ जो दादाजी थे उनका तर्पण किया था, तो तभी से इसका नाम राम सरोवर है। और सतगुरु राम सिंह जी ने कलयुग में हजारों साल बाद इस सरोवर को पुनः जीवित किया, और सतगुरु जगजीत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। पहले ये कच्चा था, बिल्कुल छपड़ी टाइप था ये, उसको सतगुरु जी ने इसको पूरा प्राकृतिक रूप से इसकी सौंदर्य और इसका आधुनिकीकरण, मतलब इधर प्रभु रामचंद्र जी आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल यहाँ हवन हुआ है। और हमारा सौभाग्य ये रहा, जितने संगीतकार बच्चे इस धरती पे आए, यहाँ पे स्नान करने का अवसर अक्सर मिलता था। भागते हुए आते थे उधर से, धड़ो करते हुए सीधा आता। कच्चा था क्योंकि ऐसे बस उसी में बस नहा के उसके बाद कीर्तन में यहीं पे हरि मंदिर में बैठ के। और आज किधर पहुँचे वो? कहाँ पे आप वो स्लाइड नहीं, अब तो सीढ़ियों से आदमियों की तरह उतरा जाता है। और जो नामधारी समाज है उसका तालों से, कुएं से, नदियों से संबंध रहा है कि गुरबाणी में पंक्ति है, 3 दरियाओं से दोस्ती। तो नामधारी संप्रदाय का पानी और जल के स्रोतों से बहुत ज़्यादा संबंध है और प्रिय लगते हैं उन्हें। और जो मैं मुख्यतः बात कहना चाहता हूँ कि जो 1857 के पश्चात 1872 में तक हमारा सतगुरु राम सिंह जी ने कुका आंदोलन का संग्राम हुआ, तो उसके बीच में रायकोट की घटना है, तो वो भी एक सरोवर को लेकर थी। अमृतसर की घटना वो भी सरोवर को लेकर थी। जी। और लुधियाना, मतलब कि जल स्रोतों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नष्ट करना शुरू कर दिया। हरियाणा दिल्ली में जाए तो वहाँ पर एक आज भी कहावत चलती है, रे फिरंगी तो नल मत लगवाई दियो। नल माने नलकूप, हैंडपंप। तो हैंडपंप लगने से जो हमारा प्राकृतिक वातावरण था वो खराब होने लग गया था। नदी सरोवरों के बीच में बड़े पैमाने पर गौ हत्या होती थी, उनके चमड़े को साफ किया जाता था, तो जल दूषित कर रहे थे। तो नामधारी कुकाओं ने पूरे पंजाब के जितने जल स्रोत थे उनको धर्म के साथ जुड़े हुए थे, लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी, उनको शुद्धिकरण कार्य के लिए उनको रोका, नहीं रुके तो उनको काटा भी, कि पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है ये, और असली जो गुरबाणी है। और इसी प्रकार हिंदू सनातन संस्कृति में जल को नारायण माना गया है। स्नाना सनातन धर्म, जी। स्नान ही सनातन धर्म है। तो हमारे सतगुरु जगजीत सिंह जी दिन में 4-4, 5 बार स्नान करते थे। आज संत रशपाल सिंह जी हैं, वो कहीं पर भी हो तो 3 बार स्नान उनका हो जाता है दिन में। इधर भी हो जाता है, इधर भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल नीचे है, जल है उसमें। अच्छा, आपका कुछ याद शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं जी, मैंने तो सब कुछ कर दिया। मेरा तो संगीत का क्षेत्र है, और ये चीज़ों को बस ये बेहतर मेरे से बता पाएंगे, है ना। मैंने तो अनुभव किया है और स्नान किया है, और उसका भी एक लुत्फ उठाया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो गुरबाणी की पंक्ति है, सतयुग तय माणियो छलियो बलि बावन पायो, त्रेता तय माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्तन जन दियो, श्री गुरु कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। और जो गुरु साहब हैं, हमारे गुरु साहिबान सभी वो नारायण का अंश माने गए हैं कि आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो।
तो आज ये राम सरोवर है, हमें हमारी पुरातन संस्कृति से जोड़ता है, हमारे कुल गोत्र और पूर्वजों से जोड़ता है, और हमें आज भी बताता है कि भगवान राम जो चक्रवर्ती सम्राट थे, हम उनके वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, और हमारे को अतीत, हमारा जो उज्ज्वल अतीत है उसकी ओर ले जाता है। ये सरोवर आज भी प्रेरणा स्रोत है इसी बात का कि भगवान राम यहाँ आए और कण कण में राम है। बहुत बढ़िया। और इसलिए सदगुरु जगजीत सिंह जी ने हमें उस संस्कृति से जोड़ते हुए पंडित विद्वान उन लोगों से जोड़ा, जैसे कि पंडित किशन महाराज जी 7 पुश्तों से चला हुआ तबला राम सहाय जी प्रवर्तक रहे उस बनारस घराने के, है ना। और फिर पंडित कंठे महाराज जी, बलदेव सहाय जी, भैरव सहाय जी, है ना जी, उनका एक रहा। ऐसे ही अल्लाह रखा खान साहब, मियाँ कादिर बख्श जी से चला हुआ घराना, जाकिर हुसैन जी, बड़े बड़े लोग, और विलायत खान साहब मौसीकी सितार, और हरिप्रसाद चौरसिया जी, मतलब एक ऐसे ये सब इधर आए हैं सब। अरे बाप रे बाप, एक बार नहीं सैकड़ों बार। यहीं से ही उन लोगों ने इतना आशीर्वाद, सदगुरु जी की मोहब्बत और बच्चों को शिक्षा ऐसे दी है कि आज पूरे नामधारी दरबार में तो क्या, बाहर के जितने भी संप्रदाय हैं सब जानते हैं कि बहनी साहब का घराना एक स्थापित हो चुका है। जाकिर हुसैन जी भी इधर आ चुके हैं। जाकिर भाई अभी पिछले साल तो बजाए यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, उनके भाई फजल सब कोई बजाते हैं, और एक हमारा घराना स्थापित हो चुका है बहनी साहब। ये बहुत ही एक मान और फख्र की बात है। ये बहुत अच्छा है, आप सबसे मिलने का मौका मिला। शुक्रिया। बस आप जब कनाडा जाएंगे, हाँ जी, आपको नंबर दिया है, हाँ जी, मेरे को फोन करिएगा तो वहाँ आके फिर हम कुछ और बता पाएंगे। भोजन के साथ जी, भजन भोजन भोजन भोजन। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। Friends, before going further, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Deshan Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790. बताता है कि भगवान राम जो चक्रवर्ती सम्राट थे, हम उनके वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, और हमारे को अतीत, हमारा जो उज्ज्वल अतीत है उसकी ओर ले जाता है। ये सरोवर आज भी प्रेरणा स्रोत है इसी बात का कि भगवान राम यहाँ आए और कण कण में राम है।